हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं इतिहास वैकल्पिक विषय और उसमें भी मराठा साम्राज्य को लेकर के। दोस्तों, हम लोगों ने ये सीरीज कुछ समय पहले शुरू की थी, लेकिन किसी व्यवधान की वजह से, क्योंकि क्लास में एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा थी पेड क्लासेस की, इस वजह से मुझे यह सीरीज बीच में कुछ समय के लिए स्टॉप करनी पड़ी थी। अब ये सीरीज आप लोगों की कंटिन्यू चलेगी और इसके साथ ही एक सीरीज और चल रही थी बुक सीरीज, उसको लेकर के थोड़ा सा इशू है क्योंकि कुछ लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें क्रिएट हो गई हैं, इसलिए उसको अभी थोड़ा होल्ड किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन उसको भी जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे। तो पहले इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं और इस मराठा साम्राज्य में मैंने जो आप लोगों को अब तक डिस्कस किया था उसमें शिवाजी और उससे पहले मराठा साम्राज्य के उदय के कारण मैंने डिस्कस किए थे। साथ के साथ एक दूसरा टॉपिक मैंने और डिस्कस किया था कि शिवाजी का शासन प्रशासन क्या था, किस तरीके से था, उसके बारे में चर्चा की थी। मैंने एक टॉपिक पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था वो था आपका मराठा और अफगानों के युद्ध को लेकर के। आज हम बात कर रहे हैं आंग्ल मराठा युद्ध कि आखिर ये आंग्ल मराठा युद्ध क्यों हुए और इसके क्या क्या परिणाम हुए थे। ये बात आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और ये चर्चा जो होगी आप अच्छे से जानते हैं ऑप्शनल के हिसाब से है, तो उसी अप्रोच में उसी तथ्यों के साथ हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और प्रॉपर तरीके से पेन पेंसिल लेकर के तैयार रहिए। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है, जो बैच हम लोगों का 5 दिसंबर से शुरू होने वाला था वो अब आप लोगों का बैच शुरू हो रहा है 9 दिसंबर से। मैंने कहा कि थोड़ा सा पर्सनल एंगेजमेंट थे, क्लासेस ज़्यादा लगी हुई थी, इसलिए 5 तारीख को ये बैच स्टार्ट नहीं हुआ और कुछ लोगों की इच्छा भी थी कि सर थोड़ा रुक जाइए और उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये बैच आपका मंडे से 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है दोपहर में 1 बजे, हिस्ट्री ऑप्शनल का दिसंबर बैच, ठीक है ना। और इसकी फीस जो है आपकी 14,999 रुपये रहेगी MK लाइव कोड के साथ में। इसमें आप लोगों की क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, क्रक्स यानी कि मटेरियल, ये सब प्रोवाइड कराना मेरी जिम्मेदारी है और एक अच्छे और शानदार तरीके से आप लोगों के साथ में इतिहास को डिस्कस करना, जिससे कि आराम से आप 300 से ज़्यादा नंबर ला सकें, अच्छी रैंक ला करके प्रॉपर IAS बन सकें, ये मेरी एक कामना है आप लोगों के लिए। और साथ के साथ इस इतिहास के माध्यम से आप GS में भी अच्छा रोल प्ले कर सकें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब ये जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग सभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। भरोसा रखिए, नंबर अच्छे आएंगे और एक बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ करके इसमें नंबर आप अच्छे गेन कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो पिछली क्लास में हमने मराठों के उदय के कारण, पानीपत का युद्ध, और आज हम बात कर रहे हैं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में और उसके क्या कारण और परिणाम हुए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आंग्ल मराठा युद्ध जो हम पढ़ेंगे उसमें 2 चीजें हम पढ़ेंगे। एक, आंग्ल मराठा युद्ध के कारण क्या थे, किन कारणों से युद्ध हुआ, और आंग्ल मराठा युद्ध कौन कौन से हुए थे, युद्ध कौन कौन से हुए थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आंग्ल मराठा युद्ध आप अच्छे से जानते हैं, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि अंग्रेजों ने इस बंगाल पर यहां कब्जा कर लिया था 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के माध्यम से। ये प्लासी का और ये बक्सर का, ठीक है ना। बंगाल पर कब्जा कर चुके और बंगाल इनका बहुत ही महत्वपूर्ण धनी प्रांत इनके कंट्रोल में आ चुका था, ठीक है ना। लेकिन अब इनकी इच्छा थी कि हम दूसरे अन्य राज्यों पर भी हम कब्जा करें, तो इसमें वो एक साथ उलझते हैं मराठों के साथ में।
यहां मराठाओं से उलझते हैं और उसी समय ये मैसूर से भी उलझते हैं। लेकिन इसी बीच में उन्होंने मैसूर को खत्म कर दिया। मैसूर था मसालों का क्षेत्र, मसालों का क्षेत्र था, इसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और बाद में जाकर के मराठा, जो कि आपके कपास का क्षेत्र है, कपास, और साथ के साथ आपका बंबई का क्षेत्र भी है, यानी कि तटीय क्षेत्र भी है, और उसकी आर्थिक महत्व बहुत अधिक है, इसलिए इन पर इनको फोकस करना था। क्योंकि और भी कई सारे कारण हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम कारणों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कारण रहे। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी खुद की साम्राज्यवादी नीति, जो वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा बड़े साम्राज्य पर कंट्रोल करके उनके आर्थिक संसाधनों का लाभ उठाया जाए, अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। एक तो ये था। दूसरा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति बनना चाहती थी, दक्षिण भारत की शक्ति बनना चाहती थी, प्रमुख शक्ति बनना चाहती थी। क्योंकि उत्तर भारत पर तो 1764 के युद्ध में अवध को, मुगल बादशाह को वो कंट्रोल कर ही चुके थे। इस बक्सर के युद्ध में उन्होंने यहां तक पूरा का पूरा जो मराठा, ये जो एम्पायर है ये वाला, इस पर पूरा कब्जा कर चुके हैं। बंगाल जीत चुके हैं, अवध जीत चुके हैं, मुगल जीत चुके हैं। तो उत्तर भारत तो इनडायरेक्टली इनके कंट्रोल में आ चुका है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हिस्सा भी है जो आपके दक्षिण भारत को भी चाहते हैं कि भाई इनका कंट्रोल रहे, मैसूर पर भी कंट्रोल रहे और निजाम पर भी कंट्रोल रहे, क्योंकि भाई मसालों का व्यापार है, दक्षिण भारत का व्यापार का केंद्र भी है, ठीक है ना। तीसरा है, इसका मुख्य कारण है दक्कन का कपास का क्षेत्र, दक्कन का कपास क्षेत्र। इस पर भी नियंत्रण चाहते हैं क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है और उसके लिए उनको कच्चा माल चाहिए। बात समझे नहीं? तो ये तो कारण थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसके अलावा आपके कुछ अन्य कारण भी थे। अन्य कारण में क्या क्या है? मराठा पानीपत में हार चुके थे, पानीपत के थर्ड के युद्ध में हार चुके थे, हारे, और इस हारे तो कमजोर हो चुके थे। इनको अब हराना आसान रहे। और पानीपत के युद्ध में हारने के बाद कंडीशन ये थी कि बाजीराव सेकंड यानी कि बालाजी बाजीराव, इनकी मृत्यु हो गई। उनके पूरे वंश के लोग, बहुत सारे लोग खत्म हो चुके थे, यानी कि मराठा पूरी तरह कमजोर हो चुके थे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण था 1772 में मराठा संघ आपस में लड़ रहा था, आपस में लड़ाई, लड़ाई। जैसे ही माधव राव की मृत्यु हुई उसके बाद पेशवा का कंट्रोल मराठा संघ से कमजोर हो गया और मराठा संघ आपस में लड़ने लगा। और मराठा संघ में 5 लोग थे, सिंधिया, होलकर, भोंसले, गायकवाड़ और पेशवा। तो पेशवा का पहले जो कंट्रोल था उतना रह नहीं गया, तो ये आपस में इनकी एक लड़ाई झगड़े हो गए। तो ये इससे बढ़िया मौका और क्या मिल सकता है, ठीक है ना। तीसरा, बंबई की सरकार, बंबई की सरकार यानी कि अंग्रेज बंगाल की तर्ज पर, बंगाल की तरह बंबई में मराठा क्षेत्र पर कंट्रोल करना चाहती है, मराठा पर नियंत्रण चाहती है। मराठाओं पर नियंत्रण चाहती है। जैसे क्लाइव ने बंगाल पर कब्जा करके अपने आप को सुपीरियर बना लिया। अब बंगाल का गवर्नर 1773 के एक्ट के बाद सभी क्षेत्रों पर कंट्रोल करने लगा, मद्रास पर भी, बंबई पर भी और बंगाल पर भी। तो बंबई की सरकार अब ये चाहने लगी कि अगर हम इस क्षेत्र पर कब्जा कर लें तो हमारी भी वैल्यू वैसी बढ़ जाएगी जैसे बंगाल के गवर्नर की बढ़ी है। इसलिए बंगाल के गवर्नर भी, बंगाल की सरकार भी यही, बंबई की यह सरकार भी चाहती थी। तो ये कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स थे इनके युद्ध के, ये रहे।
ठीक है ना। तो ये इन कारण आपको याद रहेंगे। अब बात आती है कि आखिर युद्ध कौन कौन से हुए। तो कुल मिलाकर के इनके 3 युद्ध हुए हैं। 3 युद्ध 1775 से लेकर के 1818 तक, 1718 तक 3 युद्ध हुए हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है आपका 1775 से लेकर 82 तक। फर्स्ट 1775 से लेकर के 82 तक हुआ। दूसरा युद्ध हुआ आपका 1803 से लेकर के 1805 तक। और तीसरा युद्ध हुआ आपका सबसे लास्ट में 1817-18 में। और मराठा युद्ध की एक सबसे बड़ी चीज आप लोग समझ लीजिएगा, मराठाओं में युद्ध बाद में होता है और संधि पहले होती है। जबकि बाकी अन्य युद्धों में आपने देखा होगा कि युद्ध के बाद संधि होती है, यहां संधि पहले होती है, फिर युद्ध होता है, फिर उस संधि को माना जाता है। यह एक बड़ी अजीब सी कहानी है। या लीजिए जल्दबाजी है या क्या है क्या नहीं है, बस इतना समझ लीजिएगा। तो इसमें आपको युद्ध के नाम कम और संधियों के नाम ज्यादा याद रखने। तो पहले इसमें इन्होंने 1775 की सूरत की संधि हुई, सूरत की संधि, और यह हुई थी रघुनाथ राव के साथ। रघुनाथ राव जिन्होंने नारायण राव की हत्या कर दी, तो कुछ समय के लिए ये पेशवा बन गए थे, लेकिन नारायण राव के पुत्र की प्राप्ति होने के बाद में, पुत्र पैदा हुआ उनके मरने के 3 से 4 महीने के बाद में, तो उसका नाम रखा गया माधव नारायण राव। और जैसे उसको रखा गया, इनको हटा दिया गया, क्योंकि हत्या इन्होंने की थी। तो इनको हटा दिया गया, तो ये भाग करके पहुंच गए बंबई की सरकार के पास। बंबई की सरकार को एक मौका मिला कि चलो यार, ये अच्छा है, इनके इंटरनल मैटर में इंटरफियर करेंगे, पैसा भी मिलेगा और हमको बंगाल की तरह हस्तक्षेप करके उस पर कंट्रोल करने का मौका मिल जाएगा। सूरत की संधि हो गई, और जिसमें यह तय किया गया कि रघुनाथ राव का साथ देगी बंबई की सरकार, और बदले में बंबई की सरकार को ये कई महत्वपूर्ण क्षेत्र और पैसा देंगे। लेकिन इस बात को नकार दिया गया। किसने नकारा? मराठाओं ने। और मराठाओं के बीच में इनमें युद्ध हुआ, जिसमें फिर ये लोग हारे, जिसमें हुई पुरंदर की संधि हुई। 1776 में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि हुई 76 में, मराठा और बंगाल सरकार के बीच में, ठीक है ना। और बंबई सरकार, तो आप समझ ही सकते हो क्या होगा। तो ये संधि हुई, इसमें सूरत की संधि को नकार दिया गया, सारी चीजें खत्म हो गई। बाद में फिर कुछ और युद्ध भी हुए। कुल मिलाकर के सबसे अंत में 1782 में संधि हुई आपकी, सबसे महत्वपूर्ण संधि, जिसे हम कहते हैं सालवाई की संधि। और यह सालवाई की संधि लगभग 20 वर्ष का युद्ध विराम था। युद्ध विराम आखिर ये क्यों हुई? एक्चुअली में इस युद्ध के समय में मराठा मैसूर के हैदर अली के साथ लड़ रहे थे, मिलकर के। निजाम, मराठा और मैसूर तीनों मिलकर लड़ रहे थे। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। लेकिन इसी बीच में 1782 में हैदर अली को गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। उसी की जगह पर टीपू सुल्तान आ जाता है। इधर अंग्रेज भी ये सोच रहे हैं कि एक साथ 3-3 दुश्मनों से कैसे लड़ा जाए। मैसूर भी है, मराठा भी है और निजाम भी है। तो 3 दुश्मनों से लड़ने के बजाय एक काम करो, एक एक करके दुश्मन से लड़ो। तो उन्होंने, जैसे ही हैदर अली की मृत्यु हुई, उन्होंने मराठाओं को ऑफर दे दिया कि भाई हम मित्रता चाहते हैं, हम छोड़ो ये सब, तुमको जो नुकसान हुआ हम दे देंगे, इनको छोड़ो। तो इस तरीके से मराठाओं ने उनको छोड़ दिया, मैसूर को, और अंग्रेजों के साथ संधि हो गई। और यहां से यह मित्रता की संधि आई अगले 20 साल तक, देखेंगे 82 से लेकर के 1803 तक। और इस बीच में अंग्रेजों ने
1799 में, 1790 में, 1799 में टीपू सुल्तान को हरा करके मार दिया और कब्जा कर लिया। यह एक कंसेप्ट इस समय आया था। ठीक है ना। और इस 20 साल का उपयोग मराठों ने आपसी संघर्ष के लिए गुजारा, आपस में लड़ाई के लिए गुजारा। ठीक है ना। और उधर मैसूर, ब्रिटिश कंपनी ने उस 20 साल का उपयोग किया मैसूर को खत्म करने में। इसने केवल 20 साल की संधि इनको दे दी, 20 साल की शांति दे दी, बस, और कुछ नहीं। ठीक है ना। और आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हुए। इसके बाद होता है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। अब इस समय तक मराठा कमजोर पड़ चुके हैं आपस में लड़ करके, और ब्रिटिश ने अपने सबसे बड़े शत्रु टीपू सुल्तान को हरा करके मार दिया है। तो यहां से अब होता है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू। और इसका कारण था, मुख्य कारण था नाना फडणवीस की मृत्यु। और पेशवा बाजीराव सेकंड की गलतियां। और गलतियां क्या थी? आपस की लड़ाई। और आपस की लड़ाई में मल्हार राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की यह हत्या करवा देते हैं और इल्जाम लगा देते हैं किसी और पर। बाद में पोल खुल जाती है तो होलकर ने पूना पर अटैक कर दिया। और इस कंडीशन में बालाजी बाजीराव जाते हैं भाग करके अंग्रेजों से संधि करने, बेसिन की संधि 1802 में लॉर्ड बेलेजरी के पास में बेसिन की संधि होती है। और बेसिन की संधि कुछ भी नहीं है बल्कि एक सहायक संधि है, यानी कि अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख करके सुरक्षा मोल ले ली उन्होंने कि भाई सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब आज के बाद मराठों के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, मराठों की सुरक्षा ब्रिटिश कंपनी करेगी और ब्रिटिश सेना करेगी, और ब्रिटिश सेना खर्चा मराठा देंगे। अब देखते हैं कौन देखेगा। इधर आकर के जैसे ही ये बात पता चली तो सब लोगों ने इनको डांटा, समझाया कि तुमने ये क्या किया। आपस की लड़ाई आपस में निपटा लेनी चाहिए थी। उनके जाने का मतलब है कि जिन जिन से उन्होंने सहायक संधि की है उन पर सारा का सारा कंट्रोल उन्होंने कर लिया। अब तुम उनके बिना पंखा हिलाए सांस भी नहीं ले सकते, उनकी बिना मर्जी के पत्ता नहीं चल सकता यहां पर। और अब वो हमारे दरबार में बैठेंगे और हमको हराएंगे और हम उन पर निर्भर हो जाएंगे। तब जाकर के उन्होंने इस संधि को तोड़ा और फिर युद्ध किया। छोटे छोटे कई सारे युद्ध हुए, सारी चीजें हुई, और अल्टीमेट फिर क्या हुआ? युद्ध में हारे। अल्टीमेट युद्ध में सभी हारे। तो यह संधि हुई पेशवा के साथ में। और इन पेशवाओं के अलावा सोचिए, सिंधिया ने की अर्जुन गांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि की। गांव संधि की। और भोंसले ने देवगांव की संधि की। और इस तरीके से ये सरेंडर कर गए, पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं। ठीक है। तो ये इनका कंसेप्ट हुआ और इस तरीके से ये हारे बुरी तरीके से। अब इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर हो गई। ठीक है ना। होलकर के साथ राजपुर गांव की संधि हुई। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें हुई। और उसके बाद जब ये हो गया तो उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि यार तीसरा युद्ध अब हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करें, कैसे इनको जीतें। अब ये तो नाम मात्र के हैं। तो उन्होंने इनके लिए बहाना बनाया पिंडारियों के कारण कि तुम लोग पिंडारी का साथ देते हो के कारण।
पिंडारी जो लुटेरे हैं, जो अंग्रेजों को लूटते हैं, आप उनका साथ देते हो, इसलिए इन्होंने इन पर इल्जाम लगा दिया। ठीक है ना। जबकि हकीकत यह थी कि उन्हें इस क्षेत्र पर कब्जा करना था। क्यों? 1813 का चार्टर एक्ट लागू हो चुका था और ब्रिटिश कंपनियां भारत में आ चुकी थी। अब अकेली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, अन्य कंपनियां भी थी और उन कंपनियों को भारत से कच्चा माल चाहिए था और यह कपास का क्षेत्र है और यहां से कपास उनको लेके जाना था कहां? इंग्लैंड, और अपना बना हुआ माल यहां बेचना था। और यह सब तभी हो सकता है जब इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाए। तो पिंडारी कारण, और दूसरा था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति और 1813 का चार्टर एक्ट और कंपनी का एकाधिकार समाप्त। तो ये मुख्य कारण थे और इसमें फिर उनको हरा दिया गया। 3 जून को इनका आक्रमण हुआ, 3 जून 1818 में, और वहां पर फिर इनके साथ में पूना की संधि करके इनको हटा दिया गया। पेशवा को बिठूर भेज दिया गया, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और पूरे मराठा साम्राज्य की जो बागडोर है, जो छोटा मोटा साम्राज्य रह गया था, वो दे दिया शिवाजी के वंशज को, शाहू जी के वंशज को, कि भाई तुम वास्तविक उत्तराधिकारी हो, तुम पकड़ो। बाकी पेशवा कौन थे? पेशवा तो नौकर थे, उनके प्रधानमंत्री थे, राजा थोड़ा ना थे। चलो हटो यहां से। तुमको पेंशन दी और कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया, तो जाओ वहीं पर रहना, 8 लाख रुपए सालाना तुमको मिल जाएंगे, एंजॉय करो, हटो यहां से। और बाकी सारा क्षेत्र इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इस तरीके से ये सारी चीजें हुई थी और इस तरीके से तीनों युद्ध आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है ना। अब बात आती है कि आखिर मराठा साम्राज्य में मराठों के पतन के कारण क्या थे। देखिए, सबसे बड़ी चीज थी, मराठों में एकता नहीं थी। उनके पास कोई अच्छा नेता नहीं था, अच्छा नेतृत्व नहीं था। उनके पास ना तो कोई दूरदर्शिता थी, ना ही उनके पास कूटनीतिक का कोई अनुभव था। प्रसंग था 5 राज्यों का, 5 क्षेत्रों का, 5 राजाओं का, होलकर, सिंधिया, भोंसले, गायकवाड़, पेशवा। इनके बीच में भी आपसी तनाव रहता था और ढीला ढाला प्रसंग था। सैन्य प्रणाली बहुत अच्छी नहीं थी, आर्थिक नीति इनकी बहुत अच्छी नहीं थी, जबकि अंग्रेज हर मामले में इनसे 21 थे। कूटनीति से लेकर के, जासूसी प्रणाली से लेकर के, हर तरीके के मौके का फायदा उठाने से लेकर के, हर एंगल पर ये इनसे बहुत मजबूत थे। इन कारणों की वजह से मराठा हार गए और पूरा भारत एक तरीके से इस युद्ध के बाद में किसको मिल गया? अंग्रेजों को। क्योंकि मराठा का जो नियंत्रण है, ये देखिएगा, इतना कंट्रोल था मराठों का यहां तक। तो मराठों का कंट्रोल, जैसे वो जीते, इतना बड़ा साम्राज्य इनके पास में आ गया। मैसूर जीत चुके, निजाम उनके अंडर में रहता है, बंगाल उन्होंने कब्जा कर लिया, अवध कब्जा कर लिया, ये सारा कब्जा कर चुके हैं। तो संपूर्ण भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ चुका है। दैट्स इट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको करिए, अच्छे तरीके से समझिए और आराम से इसको अप्लाई कीजिए। और 2025 के लिए अब प्रॉपर रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप 10 दिसंबर से हमारे SIP 2025 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर बैच, जिसमें आपको मात्र 6,000 रुपए में, 5,999 रुपए में MK लाइव कोड यूज करने के बाद आपको कंप्लीट 100 डेज से ज़्यादा का बैच मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ कवर कराए जाएंगे। साथ के साथ डेली टेस्ट भी होगा, डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा और वीकली टेस्ट भी होगा। यानी टेस्ट सीरीज कंप्लीट मिलेगी, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट और आपके सेक्शनल टेस्ट, ये सब कुछ रहेंगे। तो टेस्ट सीरीज कम रिवीजन क्लास आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे 2025 के लिए। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, सारी चीजें कर चुके हैं, तो इस बैच को मात्र 6,000 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यूज करना होगा MK लाइव कोड। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है, कोई चीज है, तो मुझे इस मेल ID पर, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना।
टेलीग्राम ग्रुप है, ये रहा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, लेकिन MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।